नमस्कार दोस्तों। दिस वीडियो आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये गलती मैं होते देख रहा हूँ। एंड आप लोग बताना कि कितना आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, नहीं करते हैं। कोई कमेंट्स में पूरी अपने ओपिनियंस प्लस कोई सवाल हैं फॉलो अप करने के लिए तो ज़रूर लिखना। तो वीडियो ये है कि वाई द एल्डरली या सीनियर सिटीजन्स शुड मूव इनटू रियल एसेट्स एंड रियल एस्टेट, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे कि वाई दे डोंट मूव इनटू इट एंड उससे क्या गड़बड़ होगा। दे डोंट मूव इनटू इट बिकॉज सबसे पहला इनका आता है कि ये रियल एस्टेट संभालेगा कौन इस उम्र में, हमसे नहीं संभलते। प्लस दे मे बी स्टेइंग इन सिटीज़, बिग सिटीज़ और समवेयर जहाँ पे इनके ऑलरेडी एसेट्स काफ़ी हैं और महंगा शहर है जैसे दिल्ली गुड़गांव है तो वहाँ ही और ख़रीद ही नहीं सकते, उतने पैसे ही नहीं हैं। तो और या फिर छोटे शहर में है जहाँ इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ही काफ़ी है तो दे डोंट वांट टू बाय देयर। That is one reason that they don't want to go into real assets. Second thing is that the ticket size which they can allocate money wise, ठीक है, is as such not ज़्यादा। मैं एवरेज मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ जहाँ से पिताजी रिटायर हो चुके हैं, किसी डिसेंट सर्विस में थे या उनने पैसे कमाए, बच्चे ठीक ठाक से सेटल्ड हैं, कुछ पेंशन आ रही है या कुछ रेंटल आ रहा है या कहीं से अपने एफडी से ब्याज खा रहे हैं। तो यहाँ ये बताना है कि इन्हें फाइनेंशियल एसेट से निकलना ज़रूरी क्यों है और अगर ये 20 से 30 लाख 40-50 लाख भी लेके बैठे हैं तो उससे भी ये रियल एस्टेट में डाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं 20 लाख की कौन सी रियल एस्टेट आती है, तो एक फैक्ट है कि 20 की तो नहीं आती, लेकिन 50, 60, 70, 80 की अच्छी जगह आ रही हैं। तो फिर 70-80 की तो 20 में नहीं खरीद सकते। यस, तो माता पिता को बच्चों के साथ मिलकर लेना है। वेरेन दे नहीं, बच्चे धोखा दे देते हैं, नहीं धोखा देंगे क्योंकि आप माता जी का नाम डलेगा उसमें रजिस्ट्री में जितने पैसे दिए जा रहे हैं। तो फिर उससे क्या होगा, बट अभी तो हमारी इतनी उम्र बची ही नहीं है। एक तो पेरेंट्स अपने 60s में बोलना शुरू कर देते हैं हमारी उम्र बची नहीं है। अगर उम्र बची ज़्यादा नहीं है तो वो रिस्क नहीं है, रिस्क इज़ उम्र बहुत ज़्यादा बची है। 95 ईयर्स तक अगर किसी के पेरेंट्स जिएंगे, जस्ट इमेजिन, आप सुन रहे हैं जो, और जिएंगे आने वाले टाइम में बिकॉज मेडिकल साइंस मरने नहीं देगी। अब वो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी वो अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन सांस रहेंगी। तो 95 में तो जो बुजुर्ग है तो उसका बच्चा ही 70 साल का हो जाएगा। 70 साल का बच्चा 95 वाली की क्या ही देखभाल कर लेगा। देखभाल का तो वो कभी अलग सैंगोलाइज सूत्रस का विषय है, सास बहू और बच्चे और बेटा और पोता पोती नाता नाती, कौन किसका कितना ध्यान रखने वाला है समय बताएगा। तभी रियल एस्टेट के अंदर आप देख रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए अलग सीनियर सिटीजन लिविंग और वो सब अलग चल रहा है। बट आज मैं यहाँ पैसे की बात कर रहा हूँ सिंपल, कि आपको रेंटल इनकम 7 से 8 साल में डबल होती दिखेगी। अगर आप एक रेंटल इनकम को स्टार्ट करते हैं 5 से 6% से जो स्टार्ट किया जा सकता है, तो 7-8 साल में वो डबल होके 12% रिटर्न पे आ जाती है। एंड बहुत बुजुर्ग सोचते नहीं कि वो 63 के हैं, फिर वो 71 के भी होंगे, फिर 78 के भी होंगे और 85 के भी होंगे और 92 के भी होंगे। ये मैंने साथ साथ क्यों फिगर बताई, हर 7 साल में रेंट डबल हो रहा है। बिकॉज दे डोंट थिंक, उनको लगता है मेरा ये 20 लाख एफडी में पड़ा है, 10-11 हज़ार रुपये मुझे इससे मंथली आ रही, 10,000-11,000 में मतलब आज भी अच्छी जगह चले जाओ 4 लोग खाना खाने तो नहीं आ पाता, ये पैसे की वैल्यू इतनी नीचे होगी। छोटे शहर में भी हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्ट करने की। तो अब क्वेश्चन आता है कि बाहर करें तो फिर कौन से शहरों में करें, वो सब मैं अपने वेबिनार्स और वर्कशॉप्स के माध्यम से ऑप्शंस बताता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में दिए हुए ग्रुप पे जुड़ सकते हैं अगर अभी तक नहीं जुड़े। अगर जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं। बच्चों के नाम पे भी प्रॉपर्टी रहेगी, पेरेंट्स का पैसा भी होगा, उनके नाम पे भी होगी। अपना रेंट उस हिसाब से बांट लेना। रेंटल यील्ड 20 लाख पे
भी उतनी ही होगी जितनी 60 पे होगी, क्योंकि वो तो पूरे प्रॉपर्टी की रेंटल यील्ड है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनहेरिटेंस के लिए कुछ बच जाएगा, क्योंकि अदरवाइज बुजुर्ग जो भी 20, 25, 30, 35, 40, 50 लाख की एफडी पे बैठे हैं, they will run out of the principal of the FD also by 78, 80 years of age. Sure shot. Even, and that is if they are 70 today. If they are just 60, 61 today, they will run out at 68, 70 की एज में। फिर क्या करोगे? 10 साल में खत्म है, आपका मूल भी खत्म है, ब्याज भी खत्म है, सब खत्म, खा जाओगे सर। अब किस पे डिपेंडेंट होगे? बहुत लोग अपना सरकारी मुलाजिम होते हैं, उनका CGHS या कुछ होता है, किसी का कार्ड होता है, किसी का कुछ होता है। कई लोग सोचते हैं प्रोटेक्टेड है मेडिकली, हमारा तो फ्री में इलाज हो जाएगा। जी, जेराटिक केयर ना एक अपने में बीमारी है, ओल्ड एज। अटेंडेंट कोई नहीं मिलता कहीं पे, देखभाल करने वाला आदमी, उसको आपको हायर करना पड़ेगा। नहीं बेटा बहू से, अरे बेटा बहू अपना खुद खा पी लें, आज के दिन अपना खुद जूत ना बजाएं, अपनी शादी को जिंदा रख लें, यही बड़ी अचीवमेंट है। बेटा बहू के आगे मत ज़्यादा वो करो कि कोई कर देगा, नहीं हम इनको दे के जाएंगे तो फिर ये ऐसे। बता रहा हूँ, पैसे जो आपके अकाउंट में आएंगे वही आपके हैं। आपके बेटा बहू आप ही का पैसा लेकर आप ही का ख्याल किसी और से रखवा लें। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। अब ये रियल एस्टेट का चैनल पे है, बट ये कभी अलग उस पर भी बना दूंगा। आपके बेटा बहू या आपकी दामाद बेटी, आपके बेटा बहू या आपकी दामाद बेटी आपके पैसे से किसी और अटेंडेंट के थ्रू आपका ख्याल रख लें तो आपको क्लैपिंग करनी है। वाह वाह, क्या अच्छा काम किया। अपनी 1 रुपए की चवन्नी नहीं लगाएंगे वो, ना शायद अपना बहुत टाइम लगाएं। इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और ये म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में और इसमें डाल के कैश फ्लो नहीं बनेगा, फिर इसको बेचना और वो होगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में जीरो हो जाओ, बट मैं कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड महीने के पैसे नहीं देता है, और अगर उसमें से पैसे निकाल रहे हो आप तो फिर उसका वो बढ़ नहीं रहा है। रियल एस्टेट अनलाइक FD will increase in value per year, that is the capital appreciation। अब वो कितना % भी हो, इन्फ्लेशन लिंक 6-7% हो, ज़्यादा हो कम हो, होगा। प्लस जो आपको महीने का मिल रहा है वो आपको मिल रहा है। वो महीने का अगर आपको आज नहीं चाहिए किसी कारण से, तो उसकी SIP कर दो म्यूचुअल फंड में रेंट की। फिर एक दिन चाहिएगा तो बढ़ तो रहा है, कम से कम वो अंडरलाइंग एसेट तो हमेशा है आपके पास। एंड वो जो भी 60s में है एसेट, माइवन कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, वो 70, 80, 90 साल आराम से जिएंगे। आपके 70 साल का तो 140 करा जाएंगे आपको, ठीक है, अगर आप 140 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझाना है ये चीज़। ये मैंने बताया ना, 4-5 चीज़ें आएंगी, कौन संभालेगा, रेंट कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये सब चीज़ों का पूरा तसल्ली बख्श आंसर्स हैं, वर्कशॉप्स वगैरह में देता हूँ। अदरवाइज सिंपल सा हिंट ये, बच्चे देखेंगे, नहीं बच्चों ने नहीं देखा, अरे उनके भी तो नाम पे है। तो बच्चों पे अगर आपको इतना ही विश्वास नहीं है, नहीं देखा वे देखा, तो दुकान तो वैसे भी फिर काफ़ी बंद है ना। मतलब वैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बहुत पोर्टल्स, ऐप्स और बहुत एग्रीगेटर्स आ जाएंगे। ऑलरेडी स्टैंजा लिविंग, नेस्टवे, जोलो लाइफ, ये वो बहुत इस तरह के बने हुए हैं ऑलरेडी, और वो आ रहे हैं बिग वे में, बड़े शहरों में धीरे धीरे फैल रहे हैं। 5 से 10 साल में तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, पर प्रॉपर्टी ही बनती 3, 4, 5, 6 साल में। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है बुजुर्गों को। दूसरी चीज़ उनको बोलना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बुजुर्ग बहुत प्लॉट फ्लैट के चक्कर में कंफ्यूज रहते हैं, यंगस्टर्स उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते। टूवर्ड्स दिस भाइयों बहनों, मैंने प्लॉट वर्सेस फ्लैट का मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ 20 दिसंबर को, 2 घंटे की। अपने माता पिता को लाके उनके साथ अटेंड करना, जूम पे रहेगा, उसकी फीस रहेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा और समझने को मिलेगा कि हाउ डू वी डू, कौन से को बेचना है, क्यों बेचना है, कौन सा अच्छा है, कैसा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे आंसर नहीं कि यही अच्छा है। अभी ये भी हिंट बता रहा हूँ, इसमें मैं ऐसे नहीं बोलने वाला दिस इज़ द विनर। मैं आपको टेम्पलेट्स देने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए कौन सा ज़्यादा सही है। तो वो प्लीज़ उसको जुड़ने के लिए मेरे को दिए हुए नंबर पे PVF व्हाट्सएप करें,
एंड वो मेरा ऐप से आपको लिंक मैं दूंगा एंड आप उसको खरीदें एंड उसको देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब करेंगे तो ही कमेंट सेक्शन में लिख पाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी क्वेरी या डाउट है या आगे के लिए कोई डाउट है, वीडियो बनवाना चाहते हैं आपकी कहीं कुछ वो है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसको मैं FAQ जो मैं सब्सक्राइबर्स के लेता हूँ हर 4-5 वीडियो बाद, उसमें मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। पर उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, परिवार में 2-3 लोगों से और सब्सक्राइब करा लें, माता पिता से ज़रूर सब्सक्राइब करा लें, क्योंकि उनको भी ये सीखने समझने को मिलेगा। फॉरवर्ड दिस वीडियो टू ऑल योर पेरेंट्स कि यार सुन लो, इनकी बात भी सुन लो एक बार क्योंकि अभी आप 70s में ही हैं, लेट 60s में ही हैं, दिमाग काम कर रहा है, पता है क्या हो रहा है दुनियादारी में। यू कैन स्टिल बी इन्वॉल्व इन डिसीजन। हाँ भी ले कर ले, कहीं भी मैं नहीं बोल रहा कि माता पिता का नाम नहीं डालना, ये नहीं करना, फेयर चीज़ करी जा सकती है आराम से। एंड उसमें वैसे भी बेनिफिट्स होते हैं, रेंटल इनकम किसके नाम पे, इनकम टैक्स बेनिफिट्स, और वो बहुत उसका वैसे भी बहुत फ़ायदे मिलजुल कर आप लें, परिवार में लिया जा सकता है। नहीं वो हम तो 2 भाई हैं तो फिर उसके नाम पे ले लेंगे, तो फिर उसका जाएगा, फिर उसका परिवारों में मिलके बैठ के बात करो। 2 भाई बहन तो मम्मी और 2 भाई मिलके भी ले सकते हैं, 2 बहनें हैं, 2 बहनें और मम्मी भी मिलके ले सकते हैं, 1 भाई बहन है तो 1 भाई 1 बहन मिलके भी ले सकते हैं मम्मी के साथ, हो सकता है, ताकि वो बिल्कुल क्लैरिटी हो। जो परिवार इकट्ठा सोचते हैं, इकट्ठा रहते हैं, थोड़ी इस तरह के ट्रांजैक्शंस करने की नीयत रखते हैं, वही परिवार में सुख शांति है। और वो करना पड़ेगा, नहीं तो कौन क्या करेंगे। नहीं बहन ले जाएगी, भाई ले जाएगा, मेरे साथ धोखा हो जाएगा, माँ बाप उसको ऐसे। हाँ, अगर आप इतने रायता फैल चुका है आपकी फैमिली में तो ये वीडियो अकेले नहीं है, ठीक है। और ऐसा 70% फैमिलियों में फैला भी हुआ है, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि मैं ये वाले काम भी करता ही हूँ, आपको पता है फैमिली के जो इश्यूज रहते हैं। पर 30% में नहीं है, जहाँ पे नहीं है वहाँ तो करो ना, जहाँ पे एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, या जहाँ पे आपस में एक दूसरे का विचार मिलते हैं एंड लॉजिक समझ में आता है कि यार मैं 20% लगा सकता हूँ, तो ये माता पिता 30 हैं, वो भाई 50 है, चलो 50 उसके नाम पे कर लिया, जिसका जितना है उतने, जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना ही रेंट, जिसकी जितनी भागीदारी उतना ही वो फिर, और वो मम्मी जी का है जिसका है वो जो भी परसेंटेज है कायदे से वो 50-50 होता है दोनों बच्चों में, जो जहाँ सब ठीक है वो लिख के चले, अभी ये ले लेना, उसका ऑलरेडी 20% है, एक का 50 है, वहाँ का 15-15 बढ़ गया, तो 20 वाले का 35 हो गया, 50 वाले का 65 हो गया। सब चीज़ों की इलाज है, समझना है, देखना है। तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, चैनल की मेंबरशिप ले लो, और जो एक गोल्ड मेंबरशिप है वो आप ले सकते हैं, तो वर्कशॉप्स और वेबिनार्स पे एक्सेस भी आप लोग को फ्री मिलता है उसमें। थैंक यू वेरी मच।